जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी के हमारे YouTube चैनल टीम वॉरियर्स के ऊपर। जिस तरह से आज तक आपको इंग्लिश के बिल्कुल ही क्रीम कंटेंट मिल रहे थे, इसी के साथ में इंग्लिश ग्रामर के एक बहुत ही जिसको कहा जाता है कि दी मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन सर ये अपने आप में काफी बेहद अच्छा। सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा नहीं है कि आप इस टॉपिक को छोड़ सकते हैं, बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हर एक पेपर में एनडीए का हो, सीडीएस का हो, एफकेट का हो, एसएससी का हो, एयरफोर्स एक्स ग्रुप, इवन वाई ग्रुप तक में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो जो आप देखते हैं ना, कमांडर इन चीफ, सन इन लॉ, शू मेकर, ये सब कंपाउंड नाउन के क्वेश्चन है। ये टॉपिक को आप बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते हैं। देखो, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। अगर आप सोचेंगे कि ऐसे हवेबाजी में कुछ कर लें तो नहीं कर पाओगे आप। ठीक है, इसलिए मैं एक लाइन बोलना चाहूंगा, आप उसके बाद आप मोटिवेट होकर पढ़ना स्टार्ट करो। पढ़ाई के मुश्किल सवाल तुझे लाजवाब बनाएगी। पढ़ाई के मुश्किल सवाल तुझे लाजवाब बनाएगी। पढ़ाई वो सीढ़ी है जो हकीकत तेरे ख्वाब बनाएगी। चलो, आप मोटिवेट हो गए होगे। अब स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा कंपाउंड नाउन। सबसे पहले सुनना, कंपाउंड नाउन होता क्या है। दो नाम को मिलकर या दो नाम को मिलाकर जो एक नए नाम का निर्माण होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, कंपाउंड नाउन। ठीक है, दो चीजों को मिलकर जो एक नई चीजों का निर्माण होता है, एक नए नाम का निर्माण होता है, उसे हम कहते हैं कंपाउंड नाउन। बहुत ही सहज भाषा में कह रहा हूं, सुनते चलना चीजों को। ठीक है, चलो, क्या बोला मैंने, दो नाउन को मिलाकर, नाउन वन प्लस नाउन टू को मिलाकर जो एक तीसरे नए नाउन का निर्माण होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, कंपाउंड नाउन। ये चार्ट को आप ऐसे बना लो। एग्जाम्पल तो मैं अभी दूंगा ही, लेकिन ये चार्ट बनाओ ताकि आपको दिमाग में क्लिक कर पाए जब आप नोट्स को रिवाइज करो। अच्छा, नोट्स बनाते चलना। मैं बहुत ही धीरे धीरे आराम से पढ़ा रहा हूं, नोट्स बनाते चलना वीडियो पॉज करके। मैंने क्या बोला, नाउन वन प्लस नाउन टू, दो नाउन को मिलाकर जो एक तीसरे नए नाउन का निर्माण होता है, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, कंपाउंड नाउन। नोट कर लिया। अच्छा, अब मैं देता हूं आपको एग्जाम्पल। मैंने लिखा टूथ प्लस ब्रश इज इक्वल टू क्या होगा, टूथब्रश। ठीक है, अच्छा, टूथब्रश है तो ये टूथ क्या है, नाउन वन, ब्रश क्या है, नाउन टू। तो जब दो चीजों को मिलाकर आपने एक तीसरे नए नाउन का निर्माण किया, वो बना हमारा टूथब्रश। तो ये जो नए नाउन का निर्माण हुआ, यही हमारा होता है कंपाउंड नाउन। ठीक बात। अच्छा, नोट करना। एक और एग्जांपल देखो, नोट करते चलना। मैं आपके लिए बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं। मैंने बोला फुट प्लस बॉल इज इक्वल टू फुट बॉल। ठीक है, फुट प्लस बॉल, यानी ये फुट हमारा क्या है, पहला नाउन, ये बॉल हमारा क्या है, दूसरा नाउन। ये दोनों को मिलाकर एक हमारा क्या बना, फुटबॉल। तीसरे नाउन का निर्माण हुआ, तो ये हमारा क्या हुआ, कंपाउंड नाउन। यानी कि दो चीजों को मिलाकर जो तीसरे नई चीज का निर्माण होता है, तीसरे नए नाउन का निर्माण होता है, उन्हें ही हम कहते हैं क्या, कंपाउंड नाउन। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन तो मैं आपको करवाऊंगा। क्वेश्चन से पहले पहले एक और चीज आप समझेंगे, एक और चीज आप समझना कि कंपाउंड नाउन, जो कंपाउंड नाउन होता है उसमें एक पार्ट नाउन का काम करता है, दूसरा पार्ट एडजेक्टिव का काम करता है। अब वीडियो पॉज करो और लिखो नोट्स बनाकर उसको। ठीक है, अब पता है क्या होता है, मैं आपको कहता हूं कि आप वीडियो को पॉज करो, तो कभी कभी हमारे कैमरा मैन क्या करते हैं, वो भी वीडियो पॉज करने लगते हैं। अरे नहीं सर, ऐसा मत किया करो यार। ठीक है, चलिए, मैंने जैसे यहां पे लिखना कि जो जैसे मैंने यहां पे लिखा ना, फुटबॉल, इसमें एक पार्ट तो हमारा क्या है, नाउन है, एक पार्ट हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। अब कैसे है वो दिमाग मत लगाना, अभी मैं वो बताऊंगा, बताऊंगा नहीं, सिखाऊंगा। बस इतना नोट करो। ठीक है, अब कैसे, अब आप देखो, देखो मैंने यहां पे लिखा टूथ ब्रश,
अच्छा, आपको लगेगा अलग अलग है, मैं एक साथ ही लिख देता हूं। टूथ ब्रश, ये हमारा क्या है, कंपाउंड नाउन है। ठीक बात। अब अगर आपको चेक करना है यानी कि कौन सा पार्ट एडजेक्टिव है और कौन सा पार्ट नाउन है, तो सबसे पहला बात, आप इसको किसी भी वर्ब का ऑब्जेक्ट बना दो। क्या बोला मैंने? किसी भी वर्ब का क्या बना दो? ऑब्जेक्ट। यानी टूथब्रश को आप ऐसा लिखो कि राम ने तोड़ दिया। ठीक है। अब अगर राम तोड़ेगा तो राम किसको तोड़ेगा? राम ब्रोक व्हाट? ब्रश तोड़ेगा ना भैया, दांत तो नहीं तोड़ेगा। अगर टूथ तोड़ देगा तो कल से वो ब्रश करेगा कैसे? ठीक है। तो राम ब्रोक व्हाट, उसमें इतना अक्ल तो है कि वो क्या करेगा? ब्रश को तोड़ेगा। ठीक बात। यानी कि वर्ब को पढ़ के व्हाट या हुम के जवाब में जो मिलता है वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। कई बार मैंने बोल चुका है। तो व्हाट, राम ब्रोक व्हाट, राम ब्रोक ब्रश, यानी वर्ब ब्रश क्या बन गया? ऑब्जेक्ट। और मैंने बता रखा कि ऑब्जेक्ट कौन बनते हैं? नाउन या प्रोनाउन बनते हैं। प्रोनाउन ये हो नहीं सकता, यानी क्या होगा? ये नाउन। हमारा बच क्या गया? एक मिनट सर, यहां पे हमारा क्या बच गया? टूथ। यानी ये टूथ हमारा क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। क्या बन गया? एडजेक्टिव बन गया। अच्छा, ये तो मैंने बहुत ही बेहतरीन आसान भाषा में बताया। एक और तरीके बताऊंगा आपको सोचने का, पहले ये समझ गए। अच्छा, एक और एग्जांपल लिखो, ये समझ नोट कर लेना आप। मैंने लिखा फुट बॉल। ठीक है। अब आप सोचो फुटबॉल, तो अब मैंने एग्जांपल दिया, स्नेहा लव्स प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, स्नेहा को फुटबॉल खेलना बहुत पसंद है। तो स्नेहा को क्या पसंद है खेलना? वो फुटबॉल में बॉल खेलेगी या पैरों से खेलेगी? ठीक है, बच्ची तो है नहीं कि पैरों से खेलेगी, बॉल से खेलेगी। यानी कि ऑब्जेक्ट, या राम किक फुटबॉल, किसको किक करेगा? बॉल को किक करेगा ना सर। अब मैं दिखा तो सकता नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो बॉल यहाँ पे हमारा क्या बन गया? नाउन। और ये फुट हमारा क्या बन गया? एडजेक्टिव। ठीक है, समझ आई बात? एक और ट्रिक देता हूं आपको, अगर ऐसे समझ में ना आए तो ऐसे तो समझ ही जाओगे, अगर ऐसे भी नहीं समझे तब आप कैसे भी नहीं समझ पाओगे। ठीक है, मैंने यहां पर लिखा टूथ ब्रश, यहां लिखा मैंने फुट बॉल। अब आप देखो, ब्रश एक नाउन है। कैसा ब्रश? टूथ ब्रश। टूथ ब्रश, यानी ये टूथ इसके मीनिंग में कुछ ऐड कर रहा है। और ऐसा शब्द या शब्दों का समूह जो किसी नाउन या प्रोनाउन के मीनिंग में कुछ ऐड करता है वो क्या कहलाता है? एडजेक्टिव। यानी ये हमारा क्या हो गया सर? एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, देख लिए एक नाउन एक एडजेक्टिव का काम कैसे कर रहा है। अच्छा, ये देखो फुटबॉल, बॉल हमारा एक नाउन हो गया। बॉल, कैसा बॉल? फुटबॉल, हैंडबॉल नहीं सर, फुटबॉल। यानी ये हमारा क्या बन गया? इसके मीनिंग में कुछ ऐड कर रहा है, तो ये हमारा शब्द क्या बन गया? एडजेक्टिव बन गया। ठीक है, नोट कर लिया। अच्छा, एक और चीज आपको सिखाऊंगा। चलो, अब अगर कोई भी कंपाउंड नाउन दिया है तो क्वेश्चन कहां से पूछते हैं? देखो, ये तो मैंने बेसिक बता दिया। क्वेश्चन कहां से पूछते हैं? अगर एक कंपाउंड नाउन दिया रहेगा, उसको क्या करेगा ना, प्लूरल फॉर्म में दे दिया रहेगा। तो कंपाउंड नाउन को प्लूरल फॉर्म में कैसे लिखते हैं वो आप देखो। अगर मैंने यहां पे लिखा सपोज शू मेकर, ठीक है, ये कंपाउंड नाउन है। शू मेकर क्या है? एक कंपाउंड नाउन है। अब आप कैसे पता करोगे कि किसे प्लूरल करना है? शूज को प्लूरल करना है या मेकर्स को प्लूरल करना है? सबसे पहले वो देखो कि इसमें नाउन क्या, एडजेक्टिव क्या है। राम पुष्ट शू मेकर, राम ने शू बनाने वाले को, जो बनाता है उसको धक्का दे दिया। तो किसको धक्का देगा? बनाने वाले को देगा या शू को देगा? मूर्ख तो है नहीं, उसकी शू से तो लड़ाई है नहीं, उसकी लड़ाई किससे? उस इंसान से है ना। तो यहाँ पे क्या है, ये जो मेकर है ये हमारा नाउन हो गया, ये हमारा एडजेक्टिव हो गया। जब मैं आपको एडजेक्टिव पढ़ाऊंगा तो ये पढ़ाऊंगा अच्छे से। अभी आप साइड में हैशटैग डालो, ऐसे लिखो और वहां पर नोट पॉइंट करो कि एडजेक्टिव कभी भी प्लूरल नहीं होता है। गांठ बांध दो इस बात को दिमाग में, एडजेक्टिव कभी भी प्लूरल नहीं होता है।
ठीक है। अगर एडजेक्टिव कभी प्लूरल नहीं होता है तो ये जो हमारा सेंटेंस है शू मेकर, इसमें शू तो हमारा एडजेक्टिव है, तो यानी कि अगर हम ऐसे लिख दिए शूज मेकर, यही आपका क्वेश्चन हो गया गलत, और एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन देगा, शूज मेकर कर देगा। आपको क्या करना है, एरर स्पॉट करके शू मेकर्स। अब ये बिल्कुल सही है, क्योंकि एडजेक्टिव तो कभी प्लूरल होता ही नहीं है सर, तो आप कैसे प्लूरल बनाएंगे उसको, और एग्जामिनर वही करके देता है, इसको आपको ऐसे दे देगा, आपको ऐसे करके लिखना होगा। वो शूज मेकर देगा, आपको शू मेकर्स करना पड़ेगा उसको। आई बात समझ में? ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, पहला क्वेश्चन, स्नेहा मेट अ 3 years old बॉय। एक बॉय है, नाउन है, कैसा बच्चा, 3 साल, 3 साल का बच्चा, 3 years old बॉय। यानी ये 3 year old इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को बता रही है, यानी नाउन के मीनिंग में कुछ ऐड कर रही है, तो प्यार से बोलो ये क्या हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव। यानी स्नेहा मिलने तो गई, लेकिन एक लड़का से मिलने गई, और कैसा लड़का, 3 साल का लड़का था वो। ठीक है, तो आप देखो ये हमारा एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव कभी प्लूरल होता नहीं, तो सर ये एस यहाँ क्या कर, हटाइए इसको यहाँ से। यानी इसका सही आप क्या लिख सकते हो, इसको इसको लिखोगे 3 year old बॉयज। अब ये सही हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, माई सन इन लॉज लिव इन यूएसए। वाह, सन इन लॉ, सन इन लॉज क्या कंपाउंड नाउन है, सन और लॉ दोनों को मिला के बनाया गया कंपाउंड नाउन सन इन लॉज। अच्छा, इसको किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट बनाओ। आई पुश्ड माई सन इन लॉ, कभी ऐसा करना मत, आई पुश्ड माई सन इन लॉ, तो आप किसको धक्का दोगे, सन को दोगे ना, बेटा को धक्का दोगे, यानी दामाद को धक्का दोगे ना। तो इसमें ये तो बन गया नाउन, इन लॉ क्या बन गया, एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव जब प्लूरल होता ही नहीं है सर, तो ये एस यहाँ क्या कर रहा है, हटाइए ना इसको, इसको लिखिए। अगर प्लूरल बनाओगे तो क्या लिखोगे, सन्स इन लॉ। ठीक है, यानी कि यहां से एस हटाइए। आई नो अ शूज मेकर इन अ टाउन। देखो देखो, ये किस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है मुझे याद नहीं है, लेकिन इस किसी का पेपर में आया हुआ है। आई नो अ शूज मेकर इन अ टाउन, अभी बताया। शूज मेकर एक कंपाउंड नाउन है, मेकर नाउन है। ठीक है भाई, शूज तो होगा तो, यहां से हटा हुआ इसको। अब ये सेंटेंस सही हो गया, शू मेकर्स, यहां एस लगा दो अगर प्लूरल बनाना है। अच्छा, अगला क्वेश्चन, आई हैव अ 500 रुपीज नोट। एनडीए में आया हुआ क्वेश्चन है, एनडीए में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको स्किप मत करना। आई हैव अ 500 रुपीज नोट, नोट एक नाउन है, कैसा नोट, 500 रुपीज नोट, यानी कि इसके मीनिंग में कुछ ऐड कर रहा है, तो ये हमारा एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव है तो ये कभी प्लूरल हो नहीं सकता, तो यहां से रुपीज क्या करें, रुपीज को हटाइए, यहां क्या लिखिएगा, 500 रुपी नोट। अगर इसकी प्लूरल बनाओगे तो 500 रुपी नोट्स होगा। ठीक है, यानी कि कभी भी एडजेक्टिव प्लूरल नहीं होता है, हमेशा हमेशा नाउन को आप प्लूरल बना सकते हो, एडजेक्टिव कभी प्लूरल नहीं होता है। तो ये बहुत ही दी मोस्ट डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट था इंग्लिश ग्रामर का, और पेपर में आते थे, इसलिए ये बिल्कुल ही क्रिस्टल एंड क्लियर हो गया होगा। चलिए अब मैं आपसे अलविदा लूंगा, और आपसे मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, और टीम वॉरियर्स का साथ देते रहिए। जय हिंद, जय भारत।